नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जब भी हम किसी भी डिफेंस इक्विपमेंट की या डिफेंस वेपन सिस्टम की बात करते हैं तो बहुत सी जगह पर कॉम्पोसाइट मटेरियल का नाम आता है। स्पेशली दोस्तों फाइटर जेट के केस में या एलसीए तेजस के केस में भी हम कहते हैं कि इसका एयर फ्रेम कॉम्पोसाइट मटेरियल से बना है। तो एक्चुअल में ये कॉम्पोसाइट मटेरियल क्या है, क्या काम आता है और इंडिया इसका इस्तेमाल कहाँ कर रहा है और इंडिया को कितनी महारत है इसे बनाने में, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले कॉम्पोसाइट मटेरियल क्या है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चरल मटेरियल है जिसके अंदर दो या फिर उससे ज़्यादा कंस्टिट्यूएंट होते हैं, यानी कि दोस्तों दो या तीन मेटल को या प्रोडक्ट को मिला के ये बनाया जाता है और एक इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर के रूप में सामने आता है, यानी कि एक जैसी स्ट्रक्चर बना दी जाती है दो तीन को मिक्स करके। और इस कॉम्पोसाइट मटेरियल के अंदर जिसका ज़्यादा वजन रहता है या जो ज़्यादा वजन सहन करता है उसे रीइंफोर्समेंट कहते हैं, और जिसके अंदर ये ज़्यादा मटेरियल जड़ा जाता है यानी कि रखा जाता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं। अगर किसी स्ट्रक्चरल कॉम्पोसाइट की बात करें तो रीइंफोर्समेंट होता है जैसे कि ग्लास और कार्बन फाइबर, और मैट्रिक्स की बात करें तो ये एक थर्मोसेट पॉलीमर होता है जैसे कि इपोक्सी। और मेटल से अगर इनका कंपैरिजन किया जाए तो कॉम्पोसाइट के अंदर एक तो जंग नहीं लगती है, इनमें दरार नहीं आती है, और सबसे बड़ी बात इनका स्ट्रेंथ टू वेट रेशो हाई रहता है, और साथ ही दोस्तों इनका स्टिफनेस टू वेट रेशो भी हाई रहता है। और यही कारण है कि इनका इस्तेमाल बहुत से क्षेत्रों के अंदर हो रहा है, इंजीनियरिंग में, लैंड बेस्ड, मैराइन, एरोस्पेस के अंदर। और इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन की वजह से इनका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, स्पेशली रॉकेट टेक्नोलॉजी के अंदर भी, या कन्वेंशनल मटेरियल की जगह पर आजकल कॉम्पोसाइट मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। और फाइटर जेट को स्टेल्थ प्रॉपर्टी देने के लिए भी इन्हीं का इस्तेमाल किया जा रहा है। और चूंकि दोस्तों ये वजन के अंदर हल्के और वैसे मजबूत होते हैं तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि फाइटर जेट का वेट ज़्यादा नहीं बढ़ता है और ज़्यादा पेलोड लेके ले जाया जा सकता है। और अगर हम मिसाइल्स वगैरह भी इससे बनाते हैं तो उसका भी वेट कम हो जाता है, तो इससे ज़्यादा पेलोड ले जाने की क्षमता फाइटर जेट की हो जाती है। और अभी हमारे एलसीए तेजस फाइटर जेट की बात करें तो उसका एयर फ्रेम इसी तरह के कॉम्पोसाइट मटेरियल से बनाया जा रहा है। बहुत से नेवल वेसल्स और उनकी सुपर स्ट्रक्चर भी ऐसे ही बनाई जा रही हैं, और बहुत से स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजिक मिसाइल सिस्टम के कंपोनेंट भी इसी से बनाए जा रहे हैं। और दोस्तों इंडिया में इसका अगर हम एक एग्जाम्पल देखना चाहें या पहला एग्जाम्पल देखना चाहें जो इंडिजिनस कॉम्पोसाइट मटेरियल का है, तो हमारा सोनार डोम, जो कि दोस्तों पेन बेस्ड R&D के द्वारा डेवलप किया गया था। और इंडिया के अंदर इसकी क्या महारत है या कैसे इसके ऊपर काम हो रहा है तो आपको बता दें, DRDO की जो लेबोरेटरीज पुणे, हैदराबाद और बेंगलुरु के अंदर स्थित है, वे लगभग 2 दशक से यानी 2 डिकेड से तीनों सर्विसेज के लिए ऐसे ही कॉम्पोसाइट स्ट्रक्चर को डेवलप कर रही हैं। और इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, और ऐसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम इसरो, CSIR, DRDO लैब्स ने किया है। और जो हमारी पेन की R&D है उसने इसके अंदर बहुत ही बड़ा काम किया है, स्पेशली नेवल और लैंड से रिलेटेड एप्लीकेशंस के लिए। और इसका अगर हम उदाहरण देखें तो कार्बन फाइबर से बना ब्रिज, जो कि दोस्तों वेट में 40% हल्का है अगर इसको मेटालिक काउंटर पार्ट से कंपेयर किया जाए, और यह आर्मी के लिए बनाया गया है। और इसके अलावा दोस्तों ग्लास फाइबर रीइंफोर्स्ड आर्मर्ड व्हीकल की जो बॉडी बनाई गई है ये सिरेमिक आर्मर को मिला के बनाई गई है और बहुत ही बढ़िया है। और दोस्तों अभी और भी ऐसे प्रोडक्ट डेवलप किए जा रहे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेल्थी भी हों, जैसे कि आपको पता है कि हम 5th जनरेशन फाइटर जेट AMCA डेवलप कर रहे हैं, तो ऐसे में उसको भी स्टेल्थीनेस देने के लिए प्रोडक्ट डेवलप किए जा रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद।